अस्सलाम वालेकुम तालिबात। एफ ब्लॉक कॉलेज से मैं हूँ आपकी नफ्सियात की टीचर समीना अशरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं बाब नंबर 3 समाजी नफ्सियात, और इसमें हमने समाज दुश्मन किरदार पढ़ना शुरू किया था। आज हम गैर समाजी या समाज दुश्मन किरदार की 2 किस्में पढ़ेंगे, सिगरेट नोशी और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिगरेट नोशी क्या है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। सिगरेट नोशी तंबाकू नोशी की एक शक्ल है। तंबाकू आपको पता है कि ये एक पत्ती होती है जो खेतों में उगती है। इसको सुखाने के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जलाकर सांस के ज़रिए अंदर ले जाया जाता है, और इसकी जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं वो हुक्का है मिसाल के तौर पे, जिसमें कि तंबाकू जलाया जाता है। सिगरेट और सिगार में भी तंबाकू का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नस्वार भी तंबाकू की एक किस्म है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और पूरी दुनिया में जो आम है और जो कि जदीद दुनिया में ज़्यादा कॉमन है, वो है सिगरेट नोशी। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के सिगरेट मौजूद ना हों, और ख़ास तौर पे वो इलाके, वो मुल्क जहाँ तंबाकू आसानी के साथ उगता है, वहाँ तंबाकू सस्ता भी होता है और सिगरेट की सनत भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। सिगरेट सस्ते होते हैं और लिहाजा उनको बेचने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और आवाम सिगरेट की आदी हो जाती है। सबसे पहले तो सिगरेट सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, क्योंकि इसमें जो मुज़िर सेहत, इसका जो ख़ास अंसर है वो निकोटीन होता है, जो तंबाकू में मौजूद होता है और ज़ाहिर है कि सिगरेट में भी होगा। इसके अलावा सिगरेट का कागज़ जिसके अंदर तंबाकू को रोल किया जाता है, वो भी बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब सिगरेट पिया जाता है तो उसको जलाया जाता है और वो जलाकर वो कार्बन के धुएं की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो निकोटीन और जो कागज़ का जो कार्बन होता है, ये दोनों सिगरेट पीने वाले की सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। सिगरेट पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? दमा, बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों का सरतान यानी लंग कैंसर, दिल के अमराज और टीबी जैसे अमराज सिगरेट नोशी की वजह से लाहक हो सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ फेफड़ों का कैंसर, बल्कि मुंह का और हवा की नाली का कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि सिगरेट का धुआं मुंह, हवा की नाली और फेफड़ों के खुलियात को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है। सिगरेट नोशी ना सिर्फ सिगरेट पीने वाले को मुतासिर करती है, बल्कि वो लोग जो कि सिगरेट नोश के आसपास बैठे होते हैं, वो भी उस सिगरेट के धुएं से उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। और तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि सिगरेट पीने वालों को सिर्फ ये बीमारियां ही नहीं होती जिनका भी जिक्र किया गया है, बल्कि उनकी मौत भी जल्दी वाक़या हो जाती है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कोई शख्स के बारे में जो हम एक तवक्को रखते हैं कि कोई वो कितना जिएगा, वो सिगरेट नोश अफराद की कम होती है बनिस्बत उन लोगों के जो सिगरेट नोशी नहीं करते। सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी नशा आवर अशिया में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है और ये एक बहुत बुरी आदत है। सिगरेट नोशी के नुकसानात में सिर्फ सेहत की ख़राबी ही शामिल नहीं, बल्कि इसका एक और बड़ा अहम नुकसान पैसे का ज़िया है। लोग सिगरेट नोशी मुख्तलिफ़ वजूहात से शुरू करते हैं, उसके बाद ये आदत बन जाती है और फ़र्द इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। अक्सर लोग जब सिगरेट नोशी शुरू करते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, वो ज़राया अबलाग पर होने वाली तशहीर के नतीजे में सिगरेट नोशी की तरफ माइल होते हैं, यानी मीडिया पर होने वाली, यानी टीवी पर, रेडियो पर, रसाइल वगैरह में, किताबों वगैरह में जो खूबसूरत और रंगीन इश्तिहारात वगैरह आते हैं, तो उनसे मुतासिर होकर लोग सिगरेट की तरफ माइल होते हैं। अगरचे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सिगरेट की तशहीर के ऊपर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ नौजवान जब अपने ख़ानदान में किसी को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, जैसे वालिद, चचा या दादा, तो उनको देखकर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। कुछ नौजवान अपने दोस्तों या हमजोलियों को देखकर सिगरेट पीना शुरू करते हैं। बाज़ लड़के सिगरेट नोशी को मर्दाना फ़ेल कर समझ शुरू कर देते हैं। मसलन उनके अंदर ये शौक़ होता है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं और हम ये शो करें या पोज़ करें कि हम बहुत बड़े हैं, तो वो सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी को सुस्ती और थकावट को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर जो मज़दूर और ड्राइवर हज़रात होते हैं, वो जब ड्राइविंग करते हुए थक जाते हैं और जब उनको नींद आ रही हो और वो चाहते हैं कि नींद ना आए, तो वो उस वक्त सिगरेट पीते हैं। सिगरेट नोशी को बेचैनी कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है,
اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے بھی بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں. یعنی اگر وہ کسی بات پر پریشان ہو، کسی مسئلے کا شکار ہوں، تو وہ سگریٹ پینے سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا ہے. لیکن یہ سگریٹ نوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ سگریٹ نوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سگریٹ نوشی ہر حال میں نقصان دہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ہمیشہ یہ بتاتے رہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اس کے بعد ہے نشہ آور اشیاء کا استعمال، یعنی نشہ کرنا. ہم دیکھیں گے کہ نشے سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. نشہ آور اشیاء کی تعریف اگر WHO کے مطابق دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کو استعمال کرنے سے ذہنی یا جسمانی طور پر فرد کے کردار میں تبدیلی پیدا ہو، یا جس کو استعمال کرنے سے فرد کی ذہنی کیفیت اور کردار میں تبدیلی پیدا ہو، اور یہ تبدیلی فرد کی صحت کے لیے خطرناک ہو، نقصان دہ ہو، ایسی چیز نشہ کہلاتی ہے. نشہ آور اشیاء کی جو مثالیں ہیں اس میں افیون، چرس، بھنگ، شراب، LSD، کوکین، مورفین، ہیروئن وغیرہ شامل ہیں. ان میں سے کچھ ایسی اشیاء ہیں جیسے افیون، چرس، بھنگ وغیرہ یا شراب، جو کہ کئی صدیوں سے نشے کے لیے انسان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کچھ ایسی ادویات ہیں جو کہ موجودہ دور میں بنائی گئیں. یہ تمام نشہ آور اشیاء انسان کے لیے بے حد نقصان دہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے نظام عصبی کو متاثر کرتی ہیں. خون کے ذریعے یہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہیں، نہ صرف انسان کے جسم کو اور اس کے جسمانی کارکردگی کو خراب کرتی ہیں، بلکہ انسان کے ذہن کے اوپر بھی برا اثر ڈالتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی حرکتیں اور کردار وغیرہ متاثر ہوتے ہیں. اکثر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے یا الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے. نشہ بھی کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے مزاج کی تبدیلی، یعنی نشہ کر کے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خوش ہو گیا ہے، اس کو ایک خاص طرح کا ایک لطف یا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس طرح ان کی کارکردگی یعنی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی یا ان کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا. مثلا بعض آرٹسٹ جو ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نشہ کرنے کے بعد ہم زیادہ اچھا آرٹ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. اسی طرح تناؤ، ٹینشن کو دور کرنے اور تھکاوٹ اور بوریت کو ختم کرنے کے لیے بھی نشہ کیا جاتا ہے. حقیقت سے فرار ہونے کے لیے بھی نشہ کیا جاتا ہے. خاص طور پر جو ہیروئن کے عادی افراد ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنی زندگی کی ذمہ داریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہیروئن یا افیون استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دنیا کی مشکلات سے بہت دور چلے گئے ہیں. کچھ نشہ آور اشیاء ایسی بھی ہیں جو کہ ابتدائی طور پر درد اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں. مثلا افیون، افیم اور مورفین وغیرہ یہ اصل میں درد دور کرنے کی دوائیاں تھیں، لیکن لوگوں نے پھر ان کو نشے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. نشے کا استعمال معاشرتی میل جول کو بڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. مثلا جن ملکوں میں یا جن کلچرز میں شراب عام ہوتی ہے تو اس میں جب دوستوں وغیرہ کی محفل ہوتی ہے تو اس میں وہ مل جل کر شراب پیتے ہیں، اور جو شخص شراب نہیں پیتا تو وہ اس محفل میں اپنے آپ کو یعنی فٹ محسوس نہیں کرتا. اسی طرح نوجوان جب ہیروئن کا یا کسی اور قسم کا نشہ کرتے ہیں تو تمام دوستوں کو وہ نشہ کرنا پڑتا ہے اس گروہ میں شامل رہنے کے لیے. اگر والدین نشہ کرتے ہوں تو بچوں میں نشہ کرنے کا رجحان زیادہ پایا جائے گا. کسی جگہ پر نشے کے استعمال کی بہت زیادہ عادت اگر لوگوں میں پائی جاتی ہو تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر وہ نشے والی چیز بہت آسانی سے اور بہت سستی ملتی ہے. برا ماحول، بری صحبت بھی نشے کی طرف لے جاتی ہے. مذہب سے دوری بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. مختلف قسم کے مسائل مثلا بے روزگاری، خاندانی جھگڑے وغیرہ یہ بھی نشے کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ نشہ کرنے کے بعد انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی تکلیفوں سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن یہ آزادی اصلی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کی تکلیفیں تو وہیں پر موجود ہوتی ہیں. صرف انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ وہ خود ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا ہوتا ہے. نشے کا نقصان ایک تو وہ فوری طور پر وہ فوری اثرات ہوتے ہیں جو نشہ کرنے کے بعد انسان میں پیدا ہوتے ہیں.
मसलन उसके होशो हवास का गुम हो जाना और उसके जिस्म के ऊपर बुरा असर और जहन के ऊपर बुरा असर। लेकिन जब इंसान नशा मुसलसल करता रहता है तो उसके भी कुछ मज़ीद नुकसानात होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान नशे को छोड़ नहीं सकता। वो जिस नशे को करता है, अगर वो कभी वो नशा ना करे तो उससे उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा जिस्मानी और जहनी तकलीफ़ महसूस होती है, और फिर वो उस जिस्मानी और जहनी तकलीफ़ से बचने के लिए नशा करना शुरू कर देता है। उसके अंदर एक इज़्तिराबी कैफ़ियत पैदा होती है। इज़्तिराबी कैफ़ियत का मतलब ये है कि एक बेचैनी की कैफ़ियत जो इंसान के अपने काबू से बाहर हो। उसका जिस्म कांपना शुरू कर देता है। नशे की तलब की वजह से उसका अपने किरदार और अफ़आल पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और उसके जो पूरे जिस्म के खुलिये नशे वाली चीज़ का तकाजा इस हद तक करते हैं कि उसको नशे के सिवा कुछ नहीं सूझता। उसकी तमाम तर जहनी सलाहियतें सिर्फ़ ये सोचने में ख़र्च हो जाती हैं कि नशा किस तरह हासिल किया जाए, या अगर नशे के लिए नशा ज़ाहिर है कि पैसों से आता है तो पैसा किस तरह से हासिल किया जाए, अच्छे या बुरे, सही या गलत, किसी भी तरीके से। और फिर नशा करने वाला तमाम अखलाकी समाजी उसूलों को तोड़ता है। वो बाज़ औक़ात अपने घर वालों के साथ लड़ता झगड़ता है, उनको मारता है कि मुझे पैसे दो। कई दफ़ा वो चोरी चकारी और डकैती भी करना शुरू कर देता है। नशा करने की वजह से उसका काम, उसकी नौकरी और उसके ख़ानदानी ताल्लुकात तो पहले ही मुतासिर हो रहे थे, फिर लड़ने झगड़ने की वजह से या चोरी चकारी की वजह से भी उसके ताल्लुकात और उसकी जो दुनिया में जो उसकी हैसियत है वो मज़ीद मुतासिर होती है। बाज़ लोग अपने नशे की चीज़ को हासिल करने के लिए जराइम की दलदल में जा फंसते हैं। और नशा करते रहने का जिस्मानी नुकसान ये होता है कि फ़र्द का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है और आखिर में फ़र्द की मौत वाक़या हो जाती है। हमारे मज़हब में हर किस्म के नशे की शदीद मुमानियत है, और अगर हम अल्लाह ताला के कानून पर अमल करेंगे तो हम नुकसानदेह चीज़ों के नुकसानात से बचते रहेंगे।